Hello, welcome student. Today we will discuss set topic as our conversation earlier. तो आज हम लोग सेट में जो है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट एंड साथ ही साथ में हम लोग थोड़ा मार्क इवैल्यूएशन देख लेंगे सेट टॉपिक का। तो सेट टॉपिक हमारे पास में पेपर में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पर ईयर बेसिस पे आता है, यानी कि आप जो है फर्स्ट 6 मंथ एग्जाम में इट विल बी 7.5 to 10 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए, एंड नेक्स्ट 6 मंथ एग्जाम में जो है अगेन अगर 2 से 3 क्वेश्चन रहे तो इट विल बी 7.5 मार्क्स। ठीक है, तो आज हम लोग सेट टॉपिक की थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे और 4 और 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास में सेट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहले हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ सेट। सो टाइप ऑफ सेट में हमारे पास में 2 कैटेगरी ऑफ सेट है, एक है फाइनाइट सेट और एक है हमारे पास में इनफाइनाइट सेट। सो फाइनाइट सेट में हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होते हैं और इनफाइनाइट सेट में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो लेट सपोज 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 तक, तो ये सारे के सारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की वैल्यू अगर मैं x से लिखूं तो x की वैल्यू मोर देन 1 और लेस देन इक्वल्स टू 10 हो गया। तो ये जो मैंने सामने नोटेशन दिया है ये सेट का नोटेशन है और हमारे पास में फाइनाइट सेट में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद में इनफाइनाइट सेट की बात करें, अगर मैंने बोला कि x ग्रेटर देन 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो अब 2 से मोर ढेर सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इट मींस कि आपका जो है इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल ये रहेगा कि अब मैं 2 के ऊपर 2 3 4 5 कहां तक के नंबर लिख दूं, तो इस तरीके का जो सेट का पैटर्न है वो इनफाइनाइट सेट रहेगा। तो हमारे को हमारे सिलेबस में फाइनाइट सेट पढ़ना है, पहली बात तो ये होगी। ठीक है, इस फाइनाइट सेट में भी हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ सेट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 हमारे पास एक है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में हम लोग जो है ये देखेंगे जिस सेट में एक ही एलिमेंट होगा उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है, हिंदी वाले एकल समुच्चय, इसको एकल समुच्चय बोलेंगे। सेकंड, फिर हमारे पास में एक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब ये हो गया कि जिस सेट के क्वेश्चन में हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा उसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। जैसे मैंने बोला x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, तो 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता नहीं है, यानी कि हमारे पास में 1.5 1.3 ये तो फ्रैक्शनल नंबर हो गए। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको खाली कर्ली ब्रैकेट या केवल ऐसे 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास में एम्प्टी सेट का एग्जांपल रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड पे आते हैं। एक हमारे पास है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हिंदी में इसका नाम रहेगा असंयुक्त समुच्चय। डिसजॉइंट सेट में क्या रहेगा कि अगर हमारे पास में 2 सेट रहे, जैसे एक सेट A रहा, इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके एलिमेंट रहे, और एक सेट B रहा, इसमें हमारे पास 7 8 ऐसे करके एलिमेंट रहा, तो अगर इन दोनों सेट में आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा तो हम इसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, यानी कि इन दोनों का नो कॉमन एलिमेंट, यानी आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है कि 2 सेट रहेंगे जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो तो उन्हें डिसजॉइंट सेट कहेंगे। नोटेशन में ये ऐसे करके जाएगा, उल्टा u बनेगा, b बनेगा और इज इक्वल्स टू नल रहेगा। तो ये a और b 2 डिसजॉइंट सेट का एग्जांपल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मेट का इसमें क्वेश्चन रहेगा और इसका एक रहेगा हमारे पास में आंसर फॉर्मेट। तो क्वेश्चन फॉर्म में जो क्वेश्चन लिखा रहेगा वो इस तरह लिखा रहेगा, x such that x here x belongs to natural number, x की वैल्यू मोर देन 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये जो मैंने सामने नोट किया, इसमें ये जो डबल पॉइंट्स हैं ये सच दैट को बिलोंग करेंगे। ये जो ऐसे करके ई बना के ऐसे मैंने कट किया है ये बिलोंग्स टू, रिप्रेजेंट्स टू ऐसा सिंबल को डिनोट करेगा, और यहाँ पर जो मैंने कॉमा करके ये लिखा है ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, x की वैल्यू 1 से ज्यादा और 5 से लेस देन इक्वल्स टू। तो जब हम लोग इसके लिए आंसर पुट अप करेंगे तो एक कर्ली ब्रैकेट में 1 से मोर नंबर वी विल राइट एज अ 2 3 4 एंड 5। तो इस क्वेश्चन के लिए ये जो आंसर आया है
इसे हम लोग बोलते हैं नोटेशन में सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, और बदले में इसके लिए जो आंसर आ रहा है इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, और आप लोग चाहो तो इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। तो इसका मतलब कि हमारे को जो क्वेश्चन पेपर में हमारे दिए रहेंगे क्वेश्चन वो इस फॉर्मेट के होंगे, और हमको जो उन पर आंसर प्रेडिक्ट करना होगा वो इस फॉर्मेट में रहेगा। तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ सेट बिल्डर फॉर्म और दिस विल बी ट्रीटेड एज अ टेबुलर फॉर्म। सो इतनी बात के बाद में अब हम लोग अपने पेपर कंटेंट पे चलते हैं। हमारे पास में हमारे एनडीए के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली सेट के एप्लीकेशन, हाँ, तो इसके हमारे पास में जो एनडीए के पेपर में जो 2019 एंड 20 पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो ज्यादातर इस फॉर्मूले पर बेस्ड आते हैं। यानी कि हमारे पास एक है डी मॉर्गन्स लॉ, और डी मॉर्गन्स लॉ में इन्होंने एक तो बताया डी मॉर्गन ने कि इफ यू हैव अ ए यूनियन बी and this kind of representation will equals to A intersection B और this kind of representation। So पहले ये क्लियर कर ले आप लोग कि ये क्या होता है ना। A के ऊपर डैश का लगना या A के ऊपर C का लगना ये हमें A's कॉम्प्लीमेंट बताता है, कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमारा सेट टॉपिक है, सेट टॉपिक बेसिकली 3 या 4 प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अगर सेट A है और सेट B है और इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमको कंपाइल करना है यानी ऐड करना है, तो इसको A यूनियन B बोलते हैं। तो इसका मतलब A यूनियन B का मतलब A एंड B के ऑल एलिमेंट, वो भी वन टाइम अगर लिखेंगे हम लोग तो इसे हम लोग बोलेंगे A यूनियन B, A यूनियन B। सेकंड, इसके बाद में एक है हमारे पास में दूसरा ऑपरेशन सेट टॉपिक में, नंबर 1, नंबर 2 दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्ट अगर हमको 2 सेट कराने हैं तो ए सेट में से वी हैव टू रिमूव बी सेट के सारे एलिमेंट, तो जो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा उसे a माइनस बी कहेंगे। एज एग्जांपल आप लोग देख लो, a की वैल्यू अगर मैंने 1 2 3 4 5 ले ली और उसी समय में b की वैल्यू मैंने 4 5 2 7 ऐसे ले ली, तो आपको क्या करना है, अगर आपसे मैंने a माइनस बी कहा तो आप a में से b के जो एलिमेंट मिस्टर 4, मिस्टर 5, मिस्टर 2 और 7 तो इसमें है नहीं तो 7 को छोड़ दीजिए, तो 1 और 3 बच गया। तो a माइनस बी आपका 1 और 3, यानी कि हमारे पास में कॉमा करके 2 एलिमेंट बच जाएंगे। तो एक हो गया हमारे पास में a माइनस बी का ऑपरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड ऑपरेशन। थर्ड ऑपरेशन, थर्ड ये जो मैंने ऊपर अभी बोला था a कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे। तो a कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि यूनियन में से a का रिमूवल, इसको बोलते हैं a कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं आपके सामने एक यूनियन दे दूं जैसे कि 1 2 3 4 5 यहां से करके 10 तक के नंबर, और एक में a का एलिमेंट दे दूं 1 2 3 4 5, तो अगर मैंने आपके सामने a कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो आपको क्या करना है, इस यूनियन वाले में से इस a के एलिमेंट आप लोग क्या करिएगा, रिमूव कर दीजिए। तो रिमूव करने के बाद में मुझे लगता है 6 7 8 9 10 ये 5 एलिमेंट बचेंगे, तो इसी को हम लोग a कॉम्प्लीमेंट b बोलते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने डी मॉर्गन्स थ्योरम की बात कर रहे थे, तो डी मॉर्गन्स लॉ में आप लोगों को ये करना है कि a यूनियन b का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट इनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। इट मींस क्या करना है आप लोगों को, अगर पेपर में कभी ये आप लोगों के पेपर में कम से कम 2 से 3 टाइम्स पूछा गया है, इसलिए आप लोग क्लियरिफाई कर लीजिए, यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा, और इसका उल्टा अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको यहीं पर रोकते हैं। हमारे पास में फाइनली जो पेपर में आता है वो वेन डायग्राम की बात करेंगे हम लोग, है ना, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन आप लोगों को याद होंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे करके, जिसमें लिखा रहता था फिजिक्स पढ़ने वाले 50 कैंडिडेट हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 40 कैंडिडेट हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर पढ़ने वाले 20 कैंडिडेट हैं। तो पेपर में पूछा जाता था ओनली फिजिक्स वाले कितने कैंडिडेट होंगे,
ओनली केमिस्ट्री वाले कितने कैंडिडेट होंगे, या ऑल सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने कैंडिडेट होंगे। तो इसके लिए मिस्टर वेन ने वेन डायग्राम इन्वेंट किया था। तो वेन डायग्राम हमारे पास में दो तरीके के थे। एक वेन डायग्राम जिसमें ए और बी दो सेट में बनाऊंगा, और देखो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें ओवरलैप नहीं कराया है, ठीक है। दूसरा एक और देखो वेन डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये वेन डायग्राम, इसमें ए और बी दो सेट मैंने बनाए हैं, लेकिन इनमें कुछ पोर्शन कॉमन है। इस कॉमन पोर्शन को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो बॉक्स जो स्क्वायर शेप का रेक्टेंगल शेप का है, ये आपका यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला भी होता है और इसके लिए वेन डायग्राम भी होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए मेरी तरफ से गुड एडवाइस ये है, वेन डायग्राम का ही यूज करिएगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन इजीली और जल्दी हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की वाली बात करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग क्या करिएगा कि एक आप वेन डायग्राम बनाइएगा। इस वेन डायग्राम में आप दो सर्कल ऐसे बना दीजिएगा, इसमें ऐसे फिजिक्स लिख दीजिएगा, इसमें केमिस्ट्री लिख दीजिएगा। अब आपके पास में सबसे पहले कॉमन से शुरुआत करिएगा, ठीक है। कॉमन का मतलब हो गया कि इन दोनों का कॉमन एलिमेंट 20 हो गया, आप 20 सेंटर में लिख दीजिएगा। अब फिजिक्स के जो पर्सन है 50, इसमें कॉमन एलिमेंट रिमूव करके बचे हुए यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री का जो 40 है, इसमें से अगर हम लोग यहाँ 40 लिखेंगे तो 40 में 20 इंक्लूडेड है, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ 20 लिखेंगे। या तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, या दूसरा आप चुपचाप वेन डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम बनाइए ऐसे करके, और इसमें फिजिक्स लिखिए, इसमें केमिस्ट्री लिख दीजिए। 50 यहाँ पर कैंडिडेट फिजिक्स के नोट कर दीजिए, 40 कैंडिडेट यहाँ केमिस्ट्री के नोट कर दीजिए, और दोनों के कॉमन 20 कैंडिडेट्स बीच में रख दीजिए, और जो कॉमन रहेगा उसको इसमें से रिमूव कर दीजिएगा, इसमें से रिमूव कर दीजिएगा। तो चाहे पहला वाला प्रोसेस समझ में आया, चाहे बाद वाला, दोनों ही प्रोसेस में आपको ये जो यहाँ पर अब मिला, ये और ये हमारे पास ओनली फिजिक्स वाले कैंडिडेट हो गए, और ये ओनली केमिस्ट्री वाले। यानी आप लोग ये याद करिए, जो क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा फिजिक्स 50 वाले, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन पढ़ने वाले इंक्लूडेड है। जो आपके पास केमिस्ट्री 40 दिया है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉमन पढ़ने वाले इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में 30 प्लस 20 प्लस 20, यानी कि हमारे पास 70, ये जो 70 कैंडिडेट आए हैं, ये टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है। इसके लिए मिस्टर वेन ने ये फॉर्मूला इन्वेंट किया, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। मिस्टर वेन ने ये बढ़िया सा एक फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू Na प्लस Nb माइनस N A कॉमन B। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ फिजिक्स के 50 कैंडिडेट, केमिस्ट्री के 40 कैंडिडेट, और दोनों के कॉमन वाले 20 कैंडिडेट, अगर आप इसको यहाँ पुट अप करोगे तो ये आपको 70 कैंडिडेट, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, दे देगा। तो यानी कि पहली बात तो यह है कि सेट टॉपिक काफी बोरिंग सा है, लेकिन कि इसमें एक तो ये वाला क्वेश्चन आता है, फिर इस क्वेश्चन के साथ में 3 वाला, अब मैं इसके बाद डिस्कस करने जा रहा हूं। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। अब जो अभी मैंने पीछे बताया था फिजिक्स केमिस्ट्री वाला 2 लोगों के लिए क्वेश्चन, अब ये 3 पर्सन ने ऑप्ट करने के लिए। इस पर आप लोगों का 2008, 11, 13, यानी 2008 में करीब दे हैव प्रोवाइडेड यू 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, और 2013 में इसके साथ में 6 और 5 क्वेश्चन। तो मींस 3 वाला वेन डायग्राम पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 वाले वेन डायग्राम में आपके पास में कुछ ऐसा रहेगा। हमारे पास फिजिक्स वाले कैंडिडेट रहेंगे 50, केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट रहेंगे 40, बायो वाले कैंडिडेट कर देते हैं हम लोग 80, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलाकर पढ़ने वाले 40 कैंडिडेट, 20 कर लेते हैं चलो, बायो और केमिस्ट्री मिलाकर पढ़ने वाले 15 कैंडिडेट, बायो और फिजिक्स मिलाकर पढ़ने वाले कर देते हैं हम लोग यहाँ पर 18 कैंडिडेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट मिलाकर पढ़ने वाले 5 कैंडिडेट कर देते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन ढेर सारे पूछेंगे, बाई चांस ये पूछ सकते हैं आपसे ओनली फिजिक्स वाले कैंडिडेट कितने होंगे, ओनली केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट कितने होंगे, या ओनली बायो वाले कैंडिडेट कितने होंगे। इसी में 2-3 और नए वर्ड ऐड कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग होंगे, ऐसा कुछ। तो इसको करने के लिए आप लोग 3 सब्जेक्ट, देन 2 सब्जेक्ट, देन 1 सब्जेक्ट,
इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इट मींस पहले आप 3 सब्जेक्ट के कॉमन वाले पे फोकस करिएगा, फिर उसके बाद में आप लोग 2 सब्जेक्ट के कॉमन वाले पे फोकस करिएगा, फिर आप लोग 1 सब्जेक्ट के कॉमन वाले पे फोकस करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारे पास में हम लोग ऐसे करके एक सुंदर सुंदर वेन डायग्राम बना लेंगे। इसमें हम लोग बढ़िया सा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ऐसे मेंशन करेंगे। अब मैंने जैसा आप लोग बताया कि पहले 3 सब्जेक्ट का कॉमन, तो 3 सब्जेक्ट के कॉमन के लिए आप लोग यहाँ पर आओगे। 3 सब्जेक्ट के कॉमन एलिमेंट 5 स्टूडेंट हैं, आप 5 यहाँ मेंशन कर दोगे, ठीक है। इसके बाद में फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस करते हैं। 2 सब्जेक्ट पे आते हैं, 2 सब्जेक्ट, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री का दे हैव प्रोवाइडेड 20। तो हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में जाएंगे। दोनों का कॉमन जोन ये वाला एरिया है, इसमें हमारे पास 5 ऑलरेडी लिखे हैं, हमें 20 लिखना है, हम रिमेनिंग 15 यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में हमारे पास में बायो और केमिस्ट्री के कॉमन एलिमेंट 15 है। तो बायो और केमिस्ट्री के कॉमन एलिमेंट में ये वाला जोन आएगा। इस जोन में 15 लिखना है मुझे, 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लोग 10 यहाँ लिख देंगे। फिर से फिजिक्स और बायो वाला कॉमन एरिया 18 एलिमेंट्स बता रहा है। फिजिक्स और बायो का कॉमन एरिया 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 13 हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब हमारे पास में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऊपर में फिर से जाते हैं। अब हम लोग चले गए एक सब्जेक्ट पर। एक सब्जेक्ट में हमारे पास फिजिक्स में यहाँ पे देखो 50 लिखा हुआ है। तो फिजिक्स में 50 का मतलब 15, 13, 28, 28, 5, 33 तो ऑलरेडी आ गया है। तो 33 के बाद में मुझे लगता है 17 अगर तुम लोग यहाँ लिख दोगे तो ये पूरा हमारा 50 एलिमेंट कंप्लीट कर देगा। फिर से केमिस्ट्री के लिए 40 लिखा है मेरा यहाँ पर, 40 के लिए 15, 5, 20, 20, 10, 20, 20, 20, 20, 10, 30, ये 30 हो गए आपके। अब 30 के बाद में हमारे पास में 10 एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे केमिस्ट्री के स्टूडेंट। फिर बायो पे आते हैं। बायो के टोटल स्टूडेंट 80 हैं, हमारे पास में 13, 5, 18, 18, 10, 28 तो हमारे पास ऑलरेडी बायो में है। तो 80 में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 28 एंड रिमेनिंग जितने भी हैं तुम यहाँ पर लिख सकते हो। हमारे पास मान लो 52 कैंडिडेट हो गए। तो इस तरीके से ये जो 17 है ये आपका ओनली, यहाँ पे देखो मैंने शुरू में बोला था ओनली फिजिक्स वाले कैंडिडेट कितने होंगे, तो ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले आपके 17 कैंडिडेट हो गए। यानी आपको इनिशियल स्टेजेस पर पूरा टाइम इस वेन डायग्राम को बनाने पे देना है। क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसमें टाइम मैं ज्यादा ले रहा हूं। आपको क्या करना है, विद इन 2 और 5 मिनट एक बार वेन डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन की स्ट्रेंथ पर भी मैटर करता है। अगर उन्होंने हमारे पास 1, 2, 3 यानी अगर 3 क्वेश्चन पूछे हैं तो 3 क्वेश्चन के लिए आप पूरा वेन डायग्राम बना लो। अगर उन्होंने 1 क्वेश्चन पूछा है तो आप 1 क्वेश्चन के लिए सिर्फ, जैसे फिजिक्स के लिए पूछा है तो सिर्फ फिजिक्स पे फोकस करिए, बाकी को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब केवल केमिस्ट्री वाले आपके हो गए 10 एलिमेंट्स, केवल बायो वाले हो गए आपके 52 एलिमेंट्स। इसमें भी हमारे पास में इन 2 नए वर्ड पे ध्यान दीजिए। एक वर्ड है एटलीस्ट। अगर एटलीस्ट वर्ड रहेगा तो नाम का उल्टा काम रहेगा। मतलब अगर उन्होंने पूछा एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने लोग, तो इसका मतलब 3 सब्जेक्ट में भी 2 सब्जेक्ट वाले लोग इंक्लूडेड होते हैं। इट मींस अगर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट बोलेंगे तो यू हैव टू गो मोर देन दिस। मींस आपको 2 सब्जेक्ट वाले भी काउंट करने हैं, 3 सब्जेक्ट वाले भी काउंट करने हैं। नाम का उल्टा काम रहेगा, ऐसा मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। सेकंड, अगर आपके पास एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, तो एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट का मतलब हो गया इससे स्मॉलर देन, है ना। यानी कि अब आपको 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट ये पढ़ने वाले कैंडिडेट्स को काउंट करना है, ठीक है। तो जैसा वो बोलेंगे उसका उल्टा प्रोसेस करना है। अगर मैं एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें 1 सब्जेक्ट पढ़ने वाले ये लोग हैं, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले ये लोग हैं। यानी मेरी तरफ से पहले आप सारे कैंडिडेट को जोड़ लीजिएगा, उसमें से 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाला रिमूव कर दीजिएगा और आपके पास में एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट वाले आ जाएंगे। यानी एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट में ऑल सब्जेक्ट में माइनस कर देना 3 कॉमन सब्जेक्ट वाले और उसके बाद में आपके पास में एटमोस्ट 2 सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस अबाउट 1 क्वेश्चन, 2 सेट वेन डायग्राम एंड वी हैव डिस्कस सेकंड क्वेश्चन, 3 सेट वेन डायग्राम, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग जो है इतना ही, यानी कि एक हमारे पास में जो A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA कॉमन B, एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। इस पर हमारे पास में 2 या 3 क्वेश्चन हो सकता आ जाए,
एक हो गया। और दूसरा वो जो मैंने बाद में 3 वाला वेन डायग्राम का